आज का थंबनेल देख करके आपको आइडिया लग गया होगा कि मैं बात करने वाला हूँ कि अपने ट्रेड को कैसे फाइंड करना है, एक अच्छा ट्रेड को कैसे ढूँढा जाता है और आप उन चीज़ों को कैसे ढूँढ सकते हो, ये मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। देखो, अगर आप बिगिनर हो या फिर मार्केट में अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ दिक्कत आ रहा होगा कि सुबह उठ करके क्या ट्रेड करना है। मार्केट में सीधा घुस गए, कुछ भी ट्रेड कर लिए, ऐसे नहीं चलेगा। सबसे पहले देखो क्या है ना कि मैं आपको बताता हूँ कि हम लोगों ने कौन-सा ट्रेड किया था और कैसे उसको ढूँढा था और इस पूरे वीक की मैं आपको ब बताने वाला हूँ, तो इससे आपको एक आइडिया लगेगा और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज़ें बताऊँगा, जिससे कि आपको ट्रेड फाइंड करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। चलो हम लोग देखते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि आज 24 तारीख है ना? और 24 को फ्राइडे को हम लोगों ने 2 ट्रेड किया था, ठीक है? एक नेशनल अल्मुनियम का कॉल ऑप्शन हम लोगों ने दिया था और एक वीईडीएल का कॉल ऑप्शन हम लोगों ने दिया था और दोनों में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिला। अगर लॉट साइज़ भी आप देखोगे ना, तो बड़े-बड़े हैं। वीईडीएल का लॉट साइज़ 1200 के आसपास का है और नेशनल जो अल्मुनियम है, उसका लॉट साइज़ तो 4000 के आसपास का है। दोनों में अच्छा प्रॉफिट मिल गया, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, मैं आपको यहाँ पे चार्ट पे लेके चलता हूँ। ये नेशनल अल्मुनियम का चार्ट है, ओके? बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पीएसयू मेटल सेक्टर्स में ना आज बहुत ही अच्छी बाइंग थी। मेटल सेक्टर की ये कैसे मुझे पता चलता है, मैं यहाँ पे ऑलरेडी सेक्टर्स लगा करके रखता हूँ। ये मैंने आपको पहले की वीडियो में भी बताया हुआ है, तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप है। मतलब यहाँ पे आप इस तरीके से चीज़ों को देख सकते हो कि कहाँ पे ज़्यादा बाइंग या कहाँ पे ज़्यादा सेलिंग हो सकती है। लेकिन ये ऐसे इतना ईज़ी नहीं है, अभी बहुत सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। मैं आपको बताता हूँ, देखो। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मेटल में देखो सबसे ज़्यादा अच्छी बाइंग है ना? उसके बाद क्या हुआ कि नेशनल अल्मुनियम और वीईडीएल का दोनों दोनों का मैंने स्टॉक निकाला, ओके? क्योंकि मेटल की स्टॉक है, तो ये आप देख सकते हो इंडेक्स में जा करके। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल है, जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाता है, ठीक है? और थोड़ा-सा ये वेट करने के बाद जैसे ही ब्रेकआउट देता है, हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड किया, ओके? ट्रेड करने के बाद ऑप्शन में एक अच्छा प्रॉफिट मिल गया, मतलब 40-45% तक का रिटर्न मिल गया सिंगल ट्रेड में, ठीक है? अगर आप ऑप्शन का भी यहाँ पे चार्ट देखोगे तो आपको प्राइस यहाँ पे दिख रहा होगा। देखो, ₹10 20 पैसे पे हम लोगों ने बाय किया था और यहाँ से एक सिंगल कैंडल में भी बड़ा मूवमेंट हुआ और उसके बाद एक प्राइस एक्शन बनाने के बाद भी एक अच्छा मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिला। ठीक, अगर इसी तरह से नेशनल अल्मुनियम का हम लोग चार्ट देखेंगे ना, तो फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे यहाँ पे क्या हुआ था कि कंटिन्यू यहाँ पे वन वे मूवमेंट हो रहा था। इसीलिए हम लोगों ने एक प्राइस एक्शन बनने का वेट किया यहाँ पे। कहाँ पे? देखो, ये कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बन रही है, तो ऐसे में घुसना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। हम लोगों ने यहाँ पे वेट किया, एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद इस जगह पे हम लोगों ने बाय किया। थोड़ा-सा वेट करके फिर ये यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट दिया। तो ये आपको समझ गया होगा कि मेटल सेक्टर में अच्छी बाइंग थी, इसलिए यहाँ से दोनों स्टॉक को मैंने लिया और यहाँ पे प्राइस एक्शन भी देना पड़ता है, देखना पड़ता है, फ्रेश मूवमेंट भी देखना पड़ता है, ठीक है? अब मान के चलो कि दिक्कत कहाँ पे होती है? दिक्कत ये होती है कि ये मेरा सेटअप है, ठीक? लेकिन मैक्सिमम लोग गलती क्या करते हैं ना कि वो चीज़ों पे कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। कंट्रोल करने का क्या मतलब है कि नियम तो उन्होंने बना लिया है, लेकिन उनको फॉलो नहीं कर पाते। उनको करना स्टॉक ऑप्शन ट्रेड है, लेकिन कभी वो इंडेक्स में चले जाते हैं, कभी स्टॉक ऑप्शन में चले जाते हैं। ये भी आप कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको कम से कम 4 साल, 5 साल मार्केट में बिताना पड़ेगा, तब जाके आप मल्टीपल चीज़ों को ट्रेड कर पाओगे। अगर आप बिगिनर हो, अगर आप अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो ना, तो मुझे लगता है आपको एक ही चीज़ पे फ़ोकस करना चाहिए, क्योंकि मैं शुरुआत से जो चीज़ करते आ रहा हूँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि एक चीज़ पे आप पहले फ़ोकस करो, ठीक है? देखो, आपको करना ज़्यादा कुछ नहीं है। आपकी जो भी नियम है, चाहे वो प्राइस एक्शन हो, चाहे वो कोई स्ट्रैटेजी हो, चाहे आप ब्रेकआउट पे बाइंग करते हो, है ना? या फिर कोई इंडिकेटर लगा के आप बाइंग करते हो, जैसे कि मेरा क्या है कि मैं कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करता हूँ। तो आप लोग अगर जो भी स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो, जो भी प्राइस एक्शन यूज़ कर रहे हो ना, आप एक डायरी पर आप यहाँ नोट करके रख लो, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? कि ये मेरा प्रोसेस है और सुबह उठने से पहले, सॉरी, उठने के बाद ट्रेड करने से पहले आपको वहाँ पे एक बार रीड कर लेना है कि ये मेरा प्रोसेस है और ट्रेड को छोड़ दो। आपको बस ये ध्यान रखना है कि हमको जो ये प्रोसेस है ना, ये फॉलो करके ट्रेड करना है। तब जा करके आप देखोगे ना कि जो आपकी एक्यूरेसी है, वो बहुत ही अच्छे से ग्रो कर पाएगी। अगर हमारी बात करोगे, तो कंटिन्यू इस वीक में हम लोगों ने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट किया और बड़े-बड़े प्रॉफिट किया। अगर 20 तारीख की बात करोगे, जो कि मंडे था, ओके? मंडे को फेडरल बैंक हम लोगों ने बाय किया था, ये 5000 का स्टॉप लॉस है और 3 पॉइंट, यानी कि समझ रहे हो, एक ही लॉट में, सिंगल लॉट में 15 से 20 हज़ार रुपए का प्रॉफिट है और यहाँ पे कैपिटल कितना यूज़ हो रहा है? 35,000 का, ठीक है?
ये हो गया 20 का। अगर आप 21 की बात करोगे तो 21 को नुवामा यानी कि मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन भी हम लोगों ने बहुत ही बड़ा प्रॉफिट किया, 100% रिटर्न इस ट्रेड में मिला है। देखो नुवामा 7100 का कॉल ऑप्शन है, 130 पर दिया था और इसने हाई लगा दिया 260 का सिर्फ 30 मिनट में। ये मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन है। तो इस तरीके से आपको ट्रेंड फाइंड करनी है। अगर 22 को देखोगे तो 22 को कुछ नहीं था क्योंकि 22 को हॉलिडे था मार्केट में, और 23 को देखोगे तो यहाँ पे भी हम लोगों ने बैंक इंडिया को ट्रेड किया था, राइट। और यहाँ पे तो बैंक निफ्टी बहुत ही अच्छा हम लोगों को इंडेक्स में मूवमेंट मिला, 515 रुपए पे पुट ऑप्शन हम लोगों ने बाय किया था और ये 780 रुपए तक का चला गया। ये हो गया थर्ड डे। और फोर्थ डे तो आपको मैंने पहले ही दिखा दिया है। यहाँ पे नेशनल एल्यूमिनियम और बीईडीएल का चार्ट हम लोगों ने देखा। यानी कि आप देखोगे ना तो कंटिन्यू इस वीक में हम लोगों ने प्रॉफिट भी बुक किया है, और वो भी हर दिन प्रॉफिट बुक किया। एक भी दिन ऐसा नहीं है कि जिस दिन प्रॉफिट नहीं मिला हो। तो इस तरीके से आपको अपनी जो स्ट्रेटेजी है उस पे आपको बिलीव करना है, आपकी जो भी चीजें हैं उसको आपको फॉलो करना है और उसको डायरी में मेंटेन करके रखना है, और उसको रीड करने के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप ट्रेड करना है। अगर फिर भी नहीं होता है, फिर भी आपको दिक्कत होती है, तो आप ट्रेनिंग ग्रुप को हमारे ज्वाइन कर सकते हो। हम लोग ट्रेड प्रोवाइड करते हैं, वी आर सेबी रजिस्टर्ड। तो आप लोग अगर ट्रेड चाहते हो तो आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हो। अगर नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं है, सीखो डिसिप्लिन के साथ इसको मैनेज करो। और मैं इंडेक्स में भी बताऊंगा कि इंडेक्स में भी क्या क्या चीज़ें आप फॉलो कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है ना, तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, वीडियो को शेयर करो, तब तो पता चलेगा यार कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही है। अगर नहीं समझ में आ रही है तो फिर मतलब नहीं बनता ना। अगर आपको चीज़ें ये थोड़ी भी अच्छी लगती हैं और आप लोग नीचे कमेंट करके बताते हो कि आप पूरा एक पैटर्न बना दीजिए, एक स्टेप बाय स्टेप 2-4 वीडियो का सीरीज बना दीजिए कि कैसे हम लोग को ट्रेंड ढूँढना है। एक अच्छा ट्रेड फाइंडर बनना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली तब जब आप एक बिगिनर हो, ठीक है? तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, इस क्योंकि मैं फिर इंडेक्स के बारे में भी आपको बता दूँगा। और अगर आपको ट्रेड चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हो, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एवरीडे आपको जैसे मैंने कि बताया कि पूरे वीक में हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है, इसी तरीके से आपको ट्रेड दिए जाएँगे। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।